गौशाला में आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये गौशाला की साइड है और इससे पीछे जो है आज महापंचायत है, क्योंकि आज 13 तारीख और 13 तारीख को एक कॉल थी किसान संगठनों की, यहाँ की गौशाला कमेटी की और भी खाप पंचायतों की कि भाई 13 तारीख को महापंचायत जो आंदोलन गौशाला बचाने का चला हुआ था उसको लेकर बुलाई गई थी। और हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राठी जी। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ आज फैसला लिया गया है और आगे की क्या कुछ रणनीति आज तैयार की गई है। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है जी। आज देखो, यहाँ महापंचायत थी और महापंचायत में धर्मपाल का पार्थिव शरीर रखा जो शहीद हो गया था उस दिन पुलिस की तानाशाही के आगे। और ये गौशाला है जहाँ हम खड़े हैं। यह गौशाला जो है, यह राखी जो थी इसकी, उस राखी से चला करती, उस राखी के पैसे आया करते चला करती। पहले राखी फ्री में उठवाया करते, सिर्फ लोडिंग के 600 रुपये गाड़ी के लिया करते, उसमें बचा करते। कुछ समय पहले धीरे धीरे गांव वालों ने वैसे पैदा कर दी। अच्छी जो राखी है वह तो यहाँ प्लांट के अंदर ही रह जाती है। वो राखी जो है बेकार है, सिर्फ भर्ती के काम आवे। ईंट में और इसमें अपना सीमेंट फैक्ट्री में जाने वाली राखी है वो तो ऑलरेडी यही है, वो तो शुरू से उसको सरकार बेचने का काम करने लग रही है। लेकिन यह राखी जो सड़कों पर या पुलों में भर्ती के काम आवा है, तो इसलिए यह राखी जमा बेकार थी। इसको काम से दूर 200 एकड़ ज़मीन लेके वहाँ डाल लिया करते और प्लांट वाले परेशान थे। 2 बार प्लांट वाला गए, पॉल्यूशन बोर्ड ने 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। और फिर गांव वालों के पैर तक पकड़े भी राखी को प्रबंध कर लेता। गांव वालों ने मेहनत करके ठेकेदारों को दी, कहीं सड़क पर डाल ली, वो कामयाब होगी तो गांव वालों की रखी वो बिकने लगी, पैसे आने लगे ने गौशाला बना दी, गौशाला चलने लगी। हजारों गायें यहाँ उससे भोजन करने लगी, खाना खाने लगी, चारा खाने लगी। और लेकिन एक दिन मंत्री जी को इस बात का पता चल गया। हमारे रणजीत चौटाला जी जो पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने आदमी को टेंडर दे दिया 10 रुपये टन, भैया आप बेचो। एक बात बताओ, जो कॉन्ट्रैक्ट पे उसको राखी को दे दिया गया। हाँ, फिर भी इन लोगों ने कहा कि आप इसको बेच दो, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इसकी लोडिंग जो है वो हमने दे दो। लोडिंग का जो पैसा आएगा, पॉपलैंड है जैसे गौशाला ले रखी है और जैसे भी गौशाला ले रखी है, ट्रैक्टर गौशाला ले रखे हैं भाई, इससे जो है यो फायदा होगा कि इनका पेट भर जाए गौवा का, इससे जो पैसे आएंगे। मतलब 7 दिन गौशाला का सिर्फ लोडिंग की बात, सिर्फ लोडिंग की, बाकी अपनी राखी खड़ा बेच लो वैसे। फिर भी मंत्री जी की नाड़ नहीं मुड़ी, क्योंकि ये नेता जो हैं ये भ्रष्ट हैं, मोटा माल चाहिए इनको। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था बिजली मंत्री का। उसने फिर सीएम को बताई, नू खा गए जी, ये तो गांव वाले नू खा गए, ये तो फलाने खा गए। मैं बार बार इन मंत्रियों और नेताओं को दिखाऊं भाई गौशाला देख जाओ, थम ले लो इसने गौशाला ने अपने अंडर में, थम इन पे खर्चा कर लो। लेकिन ऐसी कोई शर्त उन लोगों ने नहीं मानी। बोला जी अपना चंदा चलाओ, गौशाला हमने क्या मतलब है, हम तो बिल्कुल कौन छोड़ना। 3 महीने धरना इन लोगों ने दिया, जो एक दिन में मांगनी चाहिए थी। एक बार मीटिंग बुलाई उसने, वो भी चंडीगढ़ गए गांव वाले मिलने खातर। बताओ भाई, वोट मांगने दौरान के चाचा ताऊ रिश्तेदार पैर पकड़े हैं। सर वैसे देखा जाए आज जो गाय की दुर्दशा है उसको लेकर सरकार ने उठाना चाहिए कोई ठोस कदम, लेकिन फिलहाल गौशाला चली हुई थी जो ऑलरेडी चल रही थी, अपना खर्चा पानी निकाल के न जैसे तैसे गौशाला अपना चला रखी थी ग्रामीणों ने, उस पर भी सरकार की। अरे सरकार, मंत्री, विधायक, ये इनके चेले चपाटे बीजेपी वाले मीठी तो बात करते हैं, मीठी बात करके सिर्फ गौ माता की जय हो, बाछड़ी लग कोई बांध रहा को नहीं। ये कितने बीजेपी के प्रवक्ता है, कितने बीजेपी के एमएलए, विधायक, मंत्री है, किसी ने एक ने बाछड़ी बांध रखे तो मेरी गारंटी। हिंदुत्व का भी प्रचार करे भाई हमारी पार्टी। ये सब पाखंड करते हैं। ये लोग सिर्फ वोट के लिए काम करते हैं, हर काम वोट की नज़र से करते हैं। ये बिल्कुल साफ है, इनको पैसा चाहिए, इसलिए इन लोगों ने राखी के टेंडर दिए और यहाँ ग्रामीणों को तंग कराया। गौशाला में जो पैसे आया करते हैं वो बंद हो गए। अब लोग भी परेशान है, गांव भी परेशान। गांव का क्या कसूर है, गांव तो भाई गौशाला बचाने खातर, गौओं की जान बचाने खातर धरना दे रहे थे। और फिर सरकार के अंडर में कोई गौशाला हो भी तो सरकार उसको समाप्त कर दे। हिसार के अंदर एक गौशाला थी जो सरकार चलाया करती, हजारों गऊ उसके अंदर थी। आज कहाँ भाई, न गौशाला न गऊ, सारी मार करी इन लोगों ने। बहुत मोटा पैसा है सरकार से, जिम गए इनके आदमी। मैं तो कहूँगा कि गऊओं के नाम पर जो पैसा खाने वाला लोग है उनका नाश निश्चित है भाई साहब। अरे पैसा को अकेला थोड़ी जाना है, मर्द जो गाय है उनका व्यापार का लाइसेंस बनाने लग रही सरकार। भाई साहब पूछो ना, जितने हत्थे हैं जहाँ पशु कटते हैं यूपी के अंदर, सारे के सारे इनके नेताओं के लाइसेंस, इनके नेताओं को दे रखे। ये तो भाई साहब इनकी पोल खोलनी है,
कोई खोल ले उसने धमका दे, ईडी भेज दे कि हाँ सीबीआई भेज दें और अपने कहानी मिला ले। देखो इनने एक धंधा बना रखा है, कोई आदमी बोलेगा या विधायक चाहिए, इन लोगों ने लोकतंत्र का अर्थ ही खत्म कर दिया। कहीं देख लो आप, महाराष्ट्र में सरकार गिरा के मॉल खरीद के कोई 4 बताओ, को 40 बतावे, को 4000 करोड़ बताओ, इतना पैसा खर्च करे अडानी ग्रुप ने उन विधायकों को तोड़ के इनकी सरकार बना दी। हरियाणा के अंदर भी दुष्यंत की 8 कूद के बत्ती रही है, बिकली है 8 उसके तो जाली है इनका नहीं। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि ये भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्ट इसके नेता है। इसके साथ जो मिले है दुष्यंत, वो उनका बाप था, पूरा लूट मचाई उसने 2.5 साल में, खूब लूटा उसने। पंचायत विभाग में चुनाव कौन करवाए सिर्फ इसी बात के लिए कि करोड़ों रुपए जो बजट था गामा का, वो सारा का सारा दुष्यंत पी गया। भाई मंत्री बनाया ना बबली को, उसको भी 100 करोड़ रुपये नकद लेके बनाया, सारी दुनिया ने बेरा इन बातों का। पंचायत चुनाव तो जो अपना बीमारी जो आई थी, मैं नाम लूंगा तो वीडियो डिलीट हो जाएगी, उस बीमारी करके। अरे कुछ कौन बीमारी बीमारी है, एमएलए के चुनाव कौन रोके, ये और दुनिया जान के चुनाव वो कौन बंद हो। पंचायत चुनाव में बीमारी आओ थी कि ये सब बकवास बातें हैं, ये सब नौटंकी थी। इनका गेम था पैसा खत्म करने का, पैसा हजम करने का। अब रणजीत चौटाला है, मैं तो कहूँगा अच्छी जमीन भी उसने दी, जन रोड का सारे अच्छी जमीन, अच्छी कीमती जमीन उसने भी लूट लेके मेरा। आज पूरे हरियाणा में एक भय बना हुआ है कि मेरी सुतरी जमीन है तो उसने टेंट लगा के रखना पड़े, कदे उरा रणजीत चौटाला जानदा और उसकी नजर पड़ जा। उरा का टपाया तो था, उसकी राखी पर नजर पड़ गई, अगले दिन बिठा दी कार्रवाई उसने तो। इसीलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा प्रदेश की जनता को, अपील भी आप इतना बेबाकी से कैसे कह रहे हो यह बात कि भाई रणजीत चौटाला जमीन पर कब्जा कर ले? साची बताऊं छोड़ा ही नहीं, उनका धंधा ही है सारी उम्र का। आपने कब देखा रणजीत चौटाला? अच्छी बात करे भाई साहब, बेरंत आपने, उनका तो यो खून में खराबी है भाई साहब। एक बात बता, सारी उम्र में बुढ़ापा में एमएलए का चुनाव जीतता है, क्यों भाई, क्यों कौन जीतता? बेरा है सारा ने। और जो बताऊँ हम वो बात सच्ची है, झूठी हो तो रणजीत चौटाला आ जाएगा मेरे सामने, मैं बता दूंगा, दे दूंगा प्रूफ। कोर्ट उसकी, पुलिस उसकी, सारा सौदा उसका, मुकदमा कर लेगा। कोई किसी बात तक डरना थोड़ी है, सच्ची बताना कोई गुना थोड़ी है, सच है 200%। इसीलिए तो ये एक बात बताओ, मनोज राठी को जेल से जुर्माने से डर नहीं लगता कि? एक बात बता मैंने यार, तुम राखी के काट थी, क्यों इसने बाउंडर करा 3 महीने, क्यों बाउंडर करा? सारा खेल तो उसी ने रचा ने, 10 रुपये टन में उसने अपना आदमी को टेंडर दिया। आज भी रणजीत चौटाला चाहो तो समझौता उसका, लेकिन नहीं कर रहे, 3 महीने हो गए। ऐसे है मेरे भाई, मोटा झाड़ा लगाने के चक्कर में उसने गेम रचा था, अरे वो गेम हो गया, गांव वाला ने कर दिया फेल। उसने नू कौन बैठता है, 3 महीने बैठ जाएंगे, यो मामला भी हो जाएगा। लेकिन गौ रक्षक मानूंगा मैं, गौ भगत मानूंगा धर्मपाल जी को, जिसने अपनी शहादत दे के पूरे हरियाणा के अंदर इस मामले को पहुंचाने का काम कर दिया। और मैं तो आपके दर्शकों से अपील करूंगा, कोई घर बैठ की मदद करो, कोई फेसबुक से मदद करो, कोई व्हाट्सअप से मदद करो। आज गौओं को बचाने का अभियान है, अगर आप लोग इस गौशाला को बचागे इनसे लड़के, तो पूरे प्रदेश में आप इनसे लड़ते रहोगे, नहीं तो फिर सारी उम्र ये गुलाम बना के छोड़ेंगे आप लोगों ने, बख्शेंगे नहीं। क्योंकि इनकी नीति और नियम गलत हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, ये लठ तंत्र में विश्वास रखते हैं। ये हर चीज़ को लाठी और डंडों से दबाना चाहते हैं, झूठ फैलाना चाहते हैं। या प्रशासन ने झूठ फैला दी, बोले ट्रैक्टर के नीचे आगे मर गया, अरे सच्चाई तो विपरीत है, सिर में चोट लग रही है, टायर के नीचे सिर आ गया। कि हम पूछना चाहवा, आज पार्थिव शरीर यहाँ रखा है, भेजो भाई आओ 2-3 लाठी। जो पुलिस प्रशासन है उसका कहना है कि लाठी चार्ज करने की नौबत आएगी थी, किसानों ने हमला बोल दिया हमारे ऊपर, हमने जब लाठी चार्ज किया है, किसानों ने हिंसा को अपना मान लेना चाहिए, लाठी से मरा है। मुकदमा तो सीएम साहब रणजीत चौटाला और डिप्टी सीएम पर जो दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेवार हैं लॉ एंड ऑर्डर के, उनके हुक्म से होता सब कुछ है। आपको बताऊं, बगैर नेताओं के हुक्म कुछ नहीं होता। और फिर मीटिंग करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, उनका सौदा है कि नहीं, उनका क्या सौदा है, बिठा के फोन मार दे, चंडीगढ़ से छोड़ दे, सारण छोड़ दे, उनका कोई सांग है कि सारे पकड़ ले। तो फिर वार्ता के लिए भी स्वयं सीएम को या अपना रणजीत चौटाला को या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भेजना चाहिए। क्यों भाई, वोट मांगने के टाइम पर ये लोग गांव आते हैं, ये पैर पकड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं। इसी गौशाला में यहीं बैठ के ना अपनी मीटिंग कर सके वोटिंग के टाइम पे, गऊ के पैर पकड़ लेंगे। इतने बड़े बेशरम आदमी सारी दुनिया ने बेरा भाई, वोट के टाइम पर भी तो आए हैं, आज भी उन्हें यहाँ बीच में आना चाहिए, कोई पाड़ा थोड़ी था। मैं तो चाहूँ था भरी पंचायत में उनको आना चाहिए था, रणजीत चौटाला को आज भरी पंचायत में आना चाहिए था, माफ़ी मांगनी चाहिए थी और मामले को फौरन ख़त्म करना चाहिए था। असली मंत्री तो तब कहलाता, नहीं तो मैं तो कहना चाहूँगा कि चौधरी देवीलाल के नाम पर वो कलंक है, वो एक कलंक है, कलंक ही रहोगा कि एक महान आदमी का ऐसे सपूत पैदा हो गए
जो अपने भाइयों का खून बहाने में विश्वास रखते हैं, अपनी जनता का खून बहाने में विश्वास रखते हैं, अपने प्रदेश को लुटवाने में विश्वास रखते हैं। मैं तो साफ आज पंचायत से क्या कुछ लग रहा है, कब तक समाधान हो जाए, क्या कुछ फैसला लिया गया? ले लिया फैसला, 4 बजे वहाँ जो पहले धरना था वहाँ बैठेंगे, पूरा रोड वो बंद कर देंगे, खेतड़ का जो रोड है इसको ब्लॉक कर देंगे, अब बैठ जाएंगे। नहीं मानेंगे तो और रोड ब्लॉक होंगे। मैं तो साफ कहना चाहूँगा, देखो प्रदेश की जो सरकार है उसको कुकर नुकर तो ठीक करना पड़ेगा ना, जनता का काम है वो। तो जब ये मानना ही नहीं गए तो भाई जनता ने हथियार उठाने पड़ेंगे। आज इस महापंचायत में प्रदेश के चारों कोना तक मुख्य आदमी आए हुए, बहुत मुख्य आदमी आए हुए हैं, मौजूद आदमी आए हुए हैं, खप्पों की आए हुए हैं, पंचायत आए हुए हैं, संगठन आए हुए हैं, मजदूर संगठन आए हुए हैं, व्यापारी संगठन आए हुए हैं, सारे संगठन यहाँ मौजूद है। अगर ये नहीं मानेंगे तो कड़ा फैसला लेंगे, और कड़ा फैसला जो है वो इनकी खिलाफ कार्रवाई करेगा। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनके साथ है, आम आदमी पार्टी इनके साथ है। और अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर आती है तो इनकी सभी की जांच करवाई जाएगी, इनकी सभी की फाइल खोल ली जाएगी कि कांड इन लोगों ने कर रखे हैं। इनकी संपत्ति की जांच भी कराएंगे हम, इलाज भी इनका दरअसल हमें कराएंगे, और किसी का बस की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास इलाज है, गंडा बांधांगे जी, पक्का इलाज हमारे पास। हम झाड़ा लगाना जाना, मौका तो देगी, देखो एक बार आप। ये मौका तो लोगों ने दुष्यंत को भी दे दिया था, एक नया उभरता चेहरा था। दुष्यंत और चोर हैं बेरंत ने, हमने तो पहले बताई थी। अरे ये कड़ा फसवान का है। एक बात बताओ, हमारे को मौका दिया आपने, लोगों को ये पता चल गया कि भाई दुष्यंत चौटाला चोर, लेकिन उस टाइम पर लोग समझ नहीं पाए। कोई बात ना, आप समझ गए। हमारे को मौका मिला दिल्ली में, हमारा को मौका मिला पंजाब में, कितने अधिकारी जेल में ठोक दिए। अरे 1% सिर्फ एक अधिकारी ने मांगा था, एक मंत्री ने मांगा था, लिया तो कौन था? फिर भी जेल में आज जाके देखा तो 2 महीने हो गए। कोठरी नंबर 11 पटियाला जेल। मैं पूछना चाहूँ, बीजेपी का कोई मंत्री जेल में कौन? एक हेडलाइन थी कि भाई पंजाब सरकार में, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनी है, 3200 किसानों को कर्ज माफी कर्जा ले रखा, उन्होंने लोन ले रखा, और उनकी जेल होगी। 3200 किसानों के नाम थे। ऐसे है जी, देखो बात सुनो, जेल हो चाहे फांसी टूटो, मैं तो एक बात बताना चाहूँगा, पंजाब के अंदर एक मंत्री ने पैसे मांगे और वो जेल में चला गया। ना गया हो तो बताओ, DIG SP इंस्पेक्टर DSP कितने भीतर दे दिए? 3 महीना कौन दिए? खट्टर साहब और कौन देने लग रहे हैं? मेरा तो सवाल है सीधा सा, हरियाणा के अंदर कौन सा विधायक या कौन सा मंत्री जेल में भेजे बताओ? या फिर सारे के सारे घने करड़े ईमानदार है? मैं तो नहीं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई आपने सुना राठी साहब के विचार को, आपने सुना, आपका इनके विचारों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते किसी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।